दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जिस हाई प्रोफाइल इवेंट के अंदर थे, जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, उसके ऊपर अटैक हुआ, तो उसकी भी एक कॉन्स्पिरेसी निकल कर सामने आ रही है कि शायद एप्स्टीन फाइल के खुलासे की वजह से ये अटैक स्टेज करवाया गया है। क्योंकि उससे एक दिन पहले कई सारे प्रोटेस्टर एक्टिविस्ट ग्रुप जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की फोटो, वीडियो और भी कई सारी जो डॉक्यूमेंट्स थी वो वॉशिंगटन डीसी के वॉशिंगटन हिल्टन होटल के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे प्रोजेक्टर से, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा था कि भैया डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन किस तरीके से मिल रहे हैं, एक दूसरे से क्या बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों का खुलासा किया गया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स थी, ईमेल थे, कुछ क्लिप्स थी और एंड द कवर अप के बारे में यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा था इन प्रोटेस्टर्स द्वारा, इन एक्टिविस्ट ग्रुप द्वारा, जिसको लीड कर रहे थे डोंकीज, मतलब नाम रखा हुआ है इन्होंने अपने एक्टिविस्ट ग्रुप का, जहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। तो शायद उससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या पास्ट था डोनाल्ड ट्रंप का, और शायद उसी को लेकर यहाँ पर इस तरीके का अटैक किया गया था, इस प्रोटेस्ट से हटकर लोगों का ध्यान उस अटैक की तरफ लाने के लिए। तो शायद इस वजह से ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का अटैक स्टेज था। तो ऐसी बात की जा रही है इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। हालांकि इसको पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन हाँ इस तरीके की बातें उठ रही हैं। दोस्तों एलॉन मस्क ने ट्विटर को क्या से क्या बना दिया, ट्विटर को एक्स बनाया, उसके बाद में इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन का गेम ले आया, ब्लू टिक मार्क, ग्रुक एआई आ गया और अब इनका चैट प्लेटफॉर्म भी आ चुका है जो कि एक्स चैट है। ये व्हाट्सएप का कंपटीशन बताया जा रहा है, जिसके अंदर आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ोन नंबर डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी का कॉन्टैक्ट सेव करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को इनवाइट भेजना है। जो भी बंदा ट्विटर के ऊपर या कह लो एक्स के ऊपर ऑलरेडी है उसको मैसेज भेजा जा सकता है, उससे बातचीत की जा सकती है। यहाँ पर ये अपने की पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि भैया एंड टू एंड इंक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई ट्रैकिंग नहीं है इसके ऊपर, आप नॉर्मल चैट, ग्रुप चैट, मैसेज एडिट, डिलीट और डिसअपीयर भी कर सकते हो अपने मैसेज को, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे कर पा रहे हो वो सभी चीज़ें आप कर सकते हो। बस इसके अंदर बेनिफिट ये है कि एक्स के ऊपर जो बंदा है उनके साथ में आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। बट ये सिर्फ आईफोन यूज़र या कह लो iOS यूज़र्स के लिए ही फिलहाल के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड वालों के लिए नहीं है। तो सर इस देश के अंदर दो बड़े माफिया हैं, उनसे तगड़ा माफिया कोई है भी नहीं। एक हॉस्पिटल माफिया, एक स्कूल माफिया। हॉस्पिटल वाले अगर कह दें कि दवाइयाँ आपको हमारे ही हॉस्पिटल से लेनी होगी, और वो हर एक कहता भी है, तो आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपको पता हो बाहर से वो दवाई आपको 10 रुपये की मिल सकती है लेकिन वहाँ से आपको 300 रुपये की दी जाएगी। और ऐसा ही स्कूल वाले करते हैं, वो कह दें कि भैया ड्रेस भी यहाँ से लेनी है, कॉपी भी यहाँ से लेनी है, बुक भी यहाँ से लेनी है, और एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आपको पैसा पे करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा ही हुआ हरदोई के न्यू सनबीम स्कूल के अंदर, जहाँ पर पेरेंट्स पहुँचे वहाँ की, भैया हमने तो बुक बाहर से ले ली है, अभी पति मेरे घर पर नहीं है, तो आप इन्हीं बुक्स में पढ़ा दो, इन्हीं कॉपी में लिखवा दो। लेकिन उसके बाद में वहाँ पर प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से लड़ताड़ती है पेरेंट्स को। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए बस। कितने? You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए प्लीज, बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! एक्चुअली में जो सामने खड़ी पेरेंट है उन्होंने कहा भी था कि अच्छा ठीक है, हम आपसे 15 दिन की मोहलत मांग रहे हैं, हम दोबारा से आपके स्कूल से बुक खरीद लेंगे और कॉपी खरीद लेंगे, उसमें आप करवा देना, लेकिन अब एग्ज़ाम नियर आ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत इन्हीं कॉपी में लिखवा दो बच्चे को, बाद में आपसे कॉपियाँ लेके उसमें लिख दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके का जवाब होता है कि यू ब्लडी स्वाइन, मतलब कि सुअर कहा जा रहा है उस महिला को कि आप लिपस्टिक लगा के आ जाती हो। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि भैया उस लेडी ने बाहर से कॉपी ले ली जो कि
लिखना ही तो है उसके ऊपर। हम भी शायद अपने टाइम में रफ कॉपी ले लेते थे, बाहर से इस तरीके की चीज़ें हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है कि भैया बाहर से आपको कुछ भी नहीं परचेज करना, सब स्कूल से ही लेना है। 10 रुपये की चीज़ आपको 200 रुपये में लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए प्रिंसिपल महोदय आप क्या बोल रही हैं, आप सुनो एक बार। वायरल है जो सनबीम का है, और उसमें मेरी भाषा शायद कुछ ज़्यादा खराब है, क्या खराब है, लेकिन उससे 3 घंटे पहले क्या हुआ, उसके आधे घंटे पहले क्या हुआ, किसी को नहीं पता, और शायद कोई जानना भी नहीं चाहता है। और मेरी शिक्षा के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर, मेरी उम्र के ऊपर, सबके ऊपर खूब सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, उठाना चाहिए, आसान है। ये जो जिन्होंने वीडियो बनाया है और जो लोग कुछ खड़े हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तथ्य ये है, जो एक महाशय आपको दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, उनको अभी तक कोई शिकायत नहीं थी, और इन्होंने अभी छोटे बच्चे का एडमिशन कराया, और ये लगातार मेरे ऊपर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने एडमिशन फीस काफी कम कराई, बहुत छोटा अमाउंट दिया, जिसका मेरे पास प्रूफ है, और इसके बावजूद भी लगातार चीजों के लिए तंग कर रहे थे, मुझको प्रेशराइज कर रहे थे। इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, प्रिंसिपल साहिबा के ऊपर पेरेंट्स आके दबाव बना देंगे। भाई अजीब बात लग रही है ना, कि हमारा जब हम स्कूल में थे, प्रिंसिपल के ऊपर कोई दबाव बना के तो दिखा दे। प्रिंसिपल के ऊपर तो कोई दबाव बना ही नहीं सकता, कहीं से भी जो बोल दिया वो बोल दिया। अब देखो जिस तरीके से बोल रही है, ब्लडी स्वाइन, सुअर, ये वो, इन मैडम के ऊपर कोई दबाव बना पाएगा? यहाँ पर स्कूल में जब टीकाकरण का प्रोग्राम था, और इन्होंने वो सॉफ्ट दिन चुना। इनको पता है मुझे बच्चों से कितना स्नेह है। जी मैडम जी, आपको बच्चों से बहुत ही प्यार है, ये सुनकर ही पता लग गया था कि काटो सारे बच्चों का नाम, फेंको सबको रोड पे। इस तरीके से आपने जो बातें कही, उससे आपका प्यार साफ साफ झलक रहा था। वो तो गलती से ये वीडियो वायरल हो गई, वरना ये मैडम सुधरने वाली तो थी नहीं। इनको जैसे एटीट्यूड में रहना था वैसे एटीट्यूड में ये रह रही थी इतने सालों से। अब एक वीडियो एक्सपोज हो गई, जिसके बाद में अब कितने प्यार से बात कर रही है। काश ये मैडम ऐसे ही उन पेरेंट्स से बात कर लेती तो शायद ये नौबती ना आती। मैं मांगती हूँ, बताइए किससे कहाँ माफी मांगी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से आप माफी मांगिए, और जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं ये माफीनामा लिखित में माफीनामा आप जहाँ बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कई बार फ्रॉड भी होता है, जो कि एक तेलुगु एक्ट्रेस कर रही थी लंदन बेस्ड एक टैकी के साथ में, जो कि डाइवोर्स ले चुका था वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में। उसे लगा कि आशु रेड्डी, इस सेलिब्रिटी का नाम आशु रेड्डी है, जो कि तेलुगु की एक्ट्रेस रह चुकी है, बिग बॉस में भी जा चुकी है और सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट वगैरह डालती रहती है। इन्होंने कहा था उस टैकी को कि मैं तुमसे शादी करूंगी और ये मेरा वादा है, जिसके बाद में ये उससे पैसे लेती रही और वो भी देता रहा प्यार के झांसे में, क्योंकि ये कहती थी उसको कि मेरी स्टडी चल रही है यूएस के अंदर, एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर मैं शादी कर लूंगी। तो इन्होंने कहा कि मैंने लोन ले रखा है, जो स्टडी लोन है, और उसमें अब मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पापा मुझे पैसा नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, और मुझे ये सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल किया अपने उस टैकी को, जिसके बाद में उसने इन टोटल 9 करोड़ 35 लाख रुपए दिए कई सालों तक, मतलब थोड़े थोड़े करके देता रहा। तो 9 करोड़ 35 लाख रुपए का उसके साथ में फ्रॉड हो गया, जो कि 2018 से चल रहा था इसके साथ में। इनको लगा कि भैया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हमारी शादी तो होनी ही है, तो भैया ठीक है। लेकिन ये एक्ट्रेस यहाँ पर फ्लैट खरीद रही थी, कार खरीद रही थी, गोल्ड खरीद रही थी और अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रही थी उसके पैसे से। इसके बाद में जब बात आई शादी की कि मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे यहाँ भेजता हूँ, तो इसने साफ साफ डिनाई कर दिया कि नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। जिसके बाद में अब बात इतनी बढ़ गई है कि उसने FIR लॉन्च करवा दी है इस एक्ट्रेस आशु रेड्डी के ऊपर कि इसने मेरे साथ में 9 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है कई सालों तक, मुझे ये प्रॉमिस करके कि मैं तुमसे शादी करूंगी। और अब तो खैर उस बंदे की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मतलब वो काफ़ी सालों तक वेट कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी वो डाइवोर्सी था, तो उसकी एज ऑलरेडी ज़्यादा थी इन एक्ट्रेस से। लेकिन अब क्योंकि एक्ट्रेस की एज कम थी तो वो तो डिले करती चली गई, और अब मालूम चलता है कि इस एक्ट्रेस ने एक और बंदा ऐसा ही फंसा रखा था, जो कि उससे भी पैसे लेके ये ऐशो आराम कर रही थी। और उस बेचारे लंदन के टैकी की अब तो मतलब बाल भी अच्छी तरीके से सफ़ेद हो गए, इसका वेट करते करते, और फाइनली उसने अब केस कर दिया है।